शिक्षा की नई रोशनी और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, सामाजिक कुरीतियों को झेलकर शोषित समाज को न्याय दिलाने का काम देश के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जो अपने पति ज्योतिबा फुले की बताए गए मार्गों में चलकर इस देश के बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिलाए, इस कारवां को पूरा करने में देश के प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के सहयोग से आज के दौर में परिवर्तन देखने को मिला। यह परिवर्तन शासक वर्गों के शासन के खिलाफ एवं ईवीएम के विरोध पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, क्या कहें, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष विनाम खेड़े। महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में 1956 में कहा था कि हे मेरी माताओं बहनों, जब हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अगर तुम्हें हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होने से दर्द नहीं होता तो तुमने हमारी गर्दनें उसी वक्त क्यों नहीं दबा दी जब तुमने अपनी कोखों से हमें जन्म दिया। यानी कि हम महिलाओं को, जो हमने हमारे घर में जिस जनरेशन को हमने पैदा करके रखा है, उस जनरेशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। रोटी सब्जी बना करके बच्चे पैदा करने का काम ही महिलाओं का नहीं है, बल्कि महिलाओं का जंगे आज़ादी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। हमारे ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो हमें फूलन देवी बनने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वीरांगना फूलन देवी, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उसने क्या किया? अपने अन्याय अत्याचार का बदला लिया ना। और एक मुहिम फिर आई है हमारे सामने कि हमें ये आज़ादी का आखिरी आंदोलन है, इसके बाद कोई आंदोलन खड़ा होने वाला नहीं है। माननीय वामन मेश्राम ये आधुनिक भारत के वर्तमान में अंबेडकर जी के रूप में हमारे बीच में आए, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और आज अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, बच्चों को सब इस आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। अगर हमने 2024 में बीजेपी और आरएसएस की ब्राह्मणों की सरकार बनने से हम अगर नहीं रोक पाए तो 2024 के बाद हमारी नागरिकता और संविधान खत्म हो जाएगा। जब नागरिकता और संविधान खत्म होगा, नागरिकता खत्म होगी, नागरिकता खत्म होगी, हमारे हक अधिकार खत्म होंगे। जब हमारे हक और अधिकार खत्म होंगे तो हमको जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो 31 जनवरी को यहाँ आए हैं मोर्चा लेकर के, महामोर्चा लेकर के, माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में, तो हम ईवीएम हटाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बैलेट पेपर लाओ की। लोग कहते हैं, भारत सरकार कहती है कि हमारे पास वोट गिनने की मशीन नहीं है, तो जब नोट गिनने की मशीन बनाई जा सकती है तो वोट गिनने की मशीन क्यों नहीं बनाई जा सकती? जब हमारे मोबाइल से नोट चोरी हो सकता है तो ईवीएम से वोट चोरी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। धरती पर खड़े हम लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग लाखों किलोमीटर आसमान में चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं एक रिमोट कंट्रोल से, तो ईवीएम कंट्रोल क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। अब तो पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि ईवीएम में हमारा वोट चोरी हो रहा है। और चोर कौन है? चोरों का सरदार कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के ऊपर हम महामोर्चा लेकर के आए हैं और लाखों की संख्या में अभी और लोग आने वाले हैं। लगातार हमारे लोग गाड़ियों में हैं, हमारे बसों में हैं, ट्रेवल्स चल रहे हैं, चले आ रहे हैं। पूरे भारत से 42 गाड़ियाँ रद्द कर दी गई हैं भारत सरकार ने। हमारे लोग गाड़ियों में अभी कहीं फंसे पड़े हैं। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। कल से जो गाड़ी निकली है दोपहर से अभी तक दिल्ली नहीं पहुँची है। मेरी ट्रेन खुद 18 घंटे लेट हुई। आज मैं 22 तारीख से दिल्ली में हूँ। पूरा फील्ड वर्क करा, सब लोगों का अपडेट लिया, पता चल रहा है कि सब लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं कि कब पहुँचे, लेकिन गाड़ियों को रोक दिया गया है। कहा जा रहा है रेलवे का काम चल रहा, रेलवे का काम नहीं चल रहा। लाइन डल रही तो दूसरी तरफ से डल रही होगी, सुना जा रहा है कि 44 लागू भी है दिल्ली में, 44 धारा भी लगा हुआ है। 144 धारा लगा दी गई है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र इकाई है।
और धारा किसने लगाई? मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार का इसमें क्या लेन देन है? मोदी सरकार चुनाव आयोग का बचाव क्यों करना चाहता है? क्योंकि चुनाव आयोग चोर है और वो चोरों का सरदार है। मोदी चोर है, उसका सरदार चुनाव आयोग है। धन्यवाद, आभार, जोहार, जय मूल निवासी। सरदार की हिफाजत करना उसका काम।